हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने बात किया था कि किसी ठोस और द्रव के मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जाता है। यानी किसी द्रव में से यदि ठोस को हमने अलग करना है तो किस तरीके से हम उस ठोस को अलग कर सकते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि उचित विलायक के प्रयोग द्वारा हम कैसे किसी द्रव और ठोस के विषमांगी मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी कहा था कि यदि पानी में मिट्टी मिली हो उसको हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है ना। अगर पानी में आपकी मिट्टी मिली हो तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, या चौक और जल के मिश्रण में से चौक को कैसे अलग करेंगे। तो वहाँ पर बात की थी कि बिल्कुल ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हम घर में चाय बनाने के पश्चात उसको छानते हैं। तो आज दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम कहते हैं अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक्करण, कि अपकेंद्रीकरण द्वारा किस प्रकार से हम उसका पृथक्करण करते हैं। अब अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक्करण कैसे होता है कि उन ठोस और द्रव के मिश्रणों का पृथक्करण होगा जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण द्रव में विलेय हुए बिना फैले हुए होते हैं। जैसे हम बात करते हैं दूध की, तो दूध में क्या होता है कि जो द्रव है, जो ठोस है, वसा के जो कण हैं वो छोटे छोटे कण चारों ओर फैले हुए होते हैं। यदि उन वसा के कणों को हमको अलग करना है दूध में से तो हम अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। अब कैसे होता है, देखिए अपकेंद्रीकरण द्वारा जो पृथक्करण होगा वो किस प्रकार होगा ये हम बात करते हैं। तो दूध में से अगर हमको क्रीम अलग करनी है तो दूध से क्रीम अलग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, और ये भी विषमांगी मिश्रणों को अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे पास द्रव में सूक्ष्म निलंबित कणों का मिश्रण होता है तो हम उसे फिल्टर पेपर द्वारा भी अलग कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर से अलग करने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तो अपकेंद्रीकरण से हम उसको बड़ी तेज़ी से अलग कर सकते हैं। तो अपकेंद्रित एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं उसको हम। एक मशीन होती है जिसमें पदार्थ को रखकर बड़ी स्पीड से घुमाया जाता है, चारों ओर बड़ी तेज़ी से उसको घुमाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, देखिए अपकेंद्रीकरण द्रव से पदार्थ के निलंबित कणों को पृथक करने की एक विधि है जिसमें मिश्रण को अपकेंद्रित में उच्च वेग से घूर्णित किया जाता है। यानी अपकेंद्रित एक मशीन होती है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, जिसमें पदार्थ को, जिसको हमने अलग अलग करना है, जैसे दूध में से क्रीम निकालनी है तो दूध को उसमें रख के बड़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, और जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो दूध में जो क्रीम के कण होते हैं वो चारों ओर एकत्रित होने लगते हैं। तो अपकेंद्रीकरण की विधि में क्या होता है कि जो द्रव में निलंबित बारीक कण हैं उनके मिश्रण को एक परख नली में लिया जाता है। परख नली को इस मशीन में रख दिया जाता है, अपकेंद्रित मशीन में, और इसको घुमाया जाता है बड़ी तेज़ी से। तो जैसे ही मिश्रण घूमता है तो उनमें जो भारी कण होते हैं उन पर एक बल कार्य करता है, भारी कणों पर एक बल कार्य करता है जो उन्हें नीचे परख नली के नीचे एकत्रित कर देता है, और जो पानी होता है वो हल्का होने के कारण ऊपर रहता है। और इस प्रकार देखिए परख नली में आपको दिख रहा है कि जो ठोस कण होते हैं वो सब के सब नीचे बैठ जाते हैं, और जो द्रव के कण हैं वो सारे के सारे ऊपर चले जाते हैं। इसी विधि द्वारा हम दूध से क्रीम को भी अलग करते हैं। इसमें किया क्या जाता है, एक सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे हम गांव में करते थे ना मट्टा वगैरह, तो एक बड़ी सी बांस की लकड़ी में नीचे से लगा के उसको घुमाया जाता था, बांस की लकड़ी को दूध या उसके अंदर डाल के घुमाया जाता था रस्सी की सहायता से। तो वही एक प्रोसेस है, वहाँ हम रस्सी की सहायता से घुमाते थे, यहाँ मशीन होती है अपकेंद्रित मशीन जिसकी सहायता से दूध को बड़े तेज़ी से घुमाया जाता है। तो दूध में जो क्रीम के कण होते हैं, ठोस के कण, वो सारे क्योंकि भारी होते हैं तो उन पर नीचे की ओर एक बल कार्य करता है जो सबको नीचे बैठा देता है, भारी कणों को, और जो दूध है वो ऊपर आ जाता है। क्रीम सारी की सारी कहाँ चली जाती है, अलग अलग नीचे चली जाती है। जो दूध के ऊपर क्रीम क्योंकि हल्की है तो क्रीम तो ऊपर तैरेगी, जो दूध के भारी कण है वो सब नीचे बैठ जाते हैं। ठीक, तो अपकेंद्रित मशीन के प्रयोग द्वारा भी हम ठोस और द्रव के मिश्रण का पृथक्करण
कर सकते हैं।